आचार्य जी, मेरा सवाल लिव इन रिलेशनशिप को लेकर है। हमारे जनरेशन में ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर एक दूसरे को दोनों पसंद कर रहे हैं तो साथ में है। अगर ये मैं समाज की दृष्टि में देखूं तो ये बहुत गंदी चीज़ है। बात ये नहीं है कि विवाह है या लिव इन है, बात ये है कि समझ है कि नहीं है और प्रेम है कि नहीं है। सवाल ये होता है, लिव इन करने से आप कोई क्रांतिकारी नहीं हो जाते। लिव इन में कोई ऐसे सुर्ख आपके पर नहीं लगे हैं कि आप बोलो कि हम तो विद्रोही हैं। कौन सा विद्रोह है, क्या कर लिया इसमें ऐसा? जिंदगी में हर तरीके से तुम बिल्कुल गिरे हुए इंसान हो, लिव इन करने से तुम महान हो जाओगे। उससे धर्म, चिकित्सा, विज्ञान, दर्शन, किसी क्षेत्र में कुछ पूछ लो उसे कुछ नहीं पता। चलो ये तो बाहरी बातें हो गई। भीतर उसके डर भरा हुआ है, अंधविश्वास भरा हुआ है, भीतर उसके 100 तरह के वहम हैं, ईर्ष्या है, ले दे करके कुल मिलाकर के एकदम ही साधारण और औसत इंसान है। मैं विवाह का समर्थक बनकर नहीं बोल रहा, ये इल्जाम मत लगा देना। छी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कूद कूद के जाओ और ब्याह रचाना शुरू कर दो। तुम ब्याह करो कि नहीं करो, मुझे धेले का फर्क नहीं पड़ता। मेरा रिश्ता गीता से है, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ। जिंदगी में उसको आने दो पहले। हाँ, आपकी जिंदगी में कोई आता हो ज्ञान लेकर के, आप कहें मुझे इसकी संगति चाहिए और वो संगति एक रिश्ता बन जाए, ठीक, चलने दो। शायद रिश्ते को जीवन में प्रवेश भी इसी द्वार से करना चाहिए, पर फिर वहां पर केंद्रीय स्त्री या पुरुष नहीं होगा, वहां पर केंद्रीय ज्ञान होगा। वहां आपका पहला रिश्ता आदमी औरत से नहीं होगा, ऊंचाई और आज़ादी से होगा। तुम मेरी जिंदगी में इसीलिए हो क्योंकि तुम मेरे लिए आज़ादी लेकर आए हो। ठीक, अब हमारा साथ हो गया, संगत बन गई, अब ये अच्छी बात है, बढ़िया है। और तभी तक रहोगे भी जिंदगी में जब तक मेरे लिए मुक्ति के वाहक रहो।